सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 6 बैंकिंग, कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। ठीक है। तो फिर हमारे बोर्ड एग्ज़ाम बहुत पास है। 18 मार्च को हमारा बोर्ड एग्ज़ाम है इकोनॉमिक्स का। और हमने अभी मनी चैप्टर कंप्लीट कर लिया। आज हम कंप्लीट करेंगे बैंकिंग चैप्टर। तो इसमें मैं आपको नोट्स कंप्लीट कराऊंगी, पूरे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी। और जो बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे वो कराऊंगी आपको। ठीक है। तो हमें पूरा चैप्टर आज हम कंप्लीट करेंगे और आगे अच्छे से इसको करके आएंगे एग्ज़ाम में। और एग्ज़ाम में एकदम हमें फोड़ना है, बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, हमें फुल मार्क्स लाने हैं। ठीक है। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है, कि आगे मैं और भी वीडियोज़ ला सकूँ। तो हमारा कमर्शियल बैंक क्या होता है? कमर्शियल बैंक इज़ एन इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। कमर्शियल बैंक क्या होता है? ये एक इंस्टीट्यूशन होता है जो कि हमारा डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, लोन प्रोवाइड करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, क्योंकि प्रॉफिट अर्न करने के उससे, जैसे कि एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, ये सब को हम हमारे एग्जांपल्स है कमर्शियल बैंक के। ठीक है। जो कमर्शियल बैंक होता है वो हमारे इकोनॉमी का बैकबोन होता है। ठीक है। It can be very well assumed that the household sector saves a part of its income which made available to the productive sector for further investment. ठीक है। तो ये हमारा कुछ वो है, क्या नाम है, कमर्शियल बैंक के बारे में। तो फंक्शंस क्या होते हैं कमर्शियल बैंक का? प्राइमरी फंक्शन होता है, सेकेंडरी फंक्शन होता है। प्राइमरी फंक्शन हमारे सिलेबस में है, सेकेंडरी फंक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है। तो प्राइमरी फंक्शन हम पढ़ेंगे। कमर्शियल बैंक जो है उसके दो प्राइमरी फंक्शन होते हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एडवांसिंग ऑफ लोन। ठीक है। तो हमारा एक्सेप्टिंग डिपॉजिट क्या होता है कि ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है कमर्शियल बैंक का। ये एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट को सेवरल फॉर्म्स में अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इसका मेन काइंड क्या होता है डिपॉजिट का? करेंट अकाउंट डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट। ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे करेंट अकाउंट डिपॉजिट क्या होता है। ये डिपॉजिट जो होता है वो रिपेबल बाय द बैंक ऑन डिमांड, डिमांड पे रिपेबल किया जाता है बाय बैंक। ठीक है। ये दीज डिपॉजिट आर मेंटेन बाय बिजनेसमैन। हमने पढ़ा था ना पहले भी कि करेंट अकाउंट बिजनेसमैन खोलता है। क्लास 11th में भी पढ़ा है हमने वो बिजनेस में। ठीक है। और बैंक डू नॉट पे एनी इंटरेस्ट ऑन दीज अकाउंट। इस अकाउंट पे हमें इंटरेस्ट बैंक पे नहीं करती है। ठीक है। और फिक्स डिपॉजिट क्या होता है? फिक्स डिपॉजिट रेफर्स टू दोज डिपॉजिट इन विच अमाउंट इज डिपॉजिटेड विद बैंक फॉर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। हम उसके बीच में पैसे को निकाल नहीं सकते। फिक्स डिपॉजिट वो डिपॉजिट होता है, एफडी को ही फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं। ठीक है। जो कि हम डिपॉजिट कर देते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम तक के लिए, जैसे 5 साल के लिए कर देंगे और 5 साल से पहले हम उस डिपॉजिट को नहीं निकाल सकते। और वो डिपॉजिट हमें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं बैंक। ठीक है। एडवांसिंग ऑफ लोन, कैश क्रेडिट। पहला क्या होता है? कैश क्रेडिट और डिमांड लोन्स। कैश क्रेडिट refers to loan given to the borrower against his current asset like shares, stocks, bonds, etc. कैश क्रेडिट वो होता है जिसपे कि लोन दिया जाता है बोरोअर को करेंट एसेट्स पे, शेयर, स्टॉक, बॉन्ड्स, इन सब पे। अ क्रेडिट लिमिट इज सैंक्शनड एंड द अमाउंट इज क्रेडिटेड इन हिज अकाउंट। The borrower may withdraw any amount within his credit limit and interest is charged on the amount actually withdrawn. ठीक है। इंटरेस्ट चार्ज होता है जो भी अमाउंट वो विड्रॉ करेगा उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा। डिमांड लोन क्या होता है? डिमांड लोन रेफर्स टू दोज लोन विच कैन बी रिकॉल्ड ऑन डिमांड बाय द बैंक एट एनी टाइम। जो हमें बैंक पे मतलब डिमांड जब हमें होती है तब हम उसको लोन को वो करते हैं। ठीक है। लोन को रिकॉल करते हैं। नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट टर्म लोन। दे आर गिवन एज पर्सनल लोन अगेंस्ट सम कोलेटरल सिक्योरिटी। पर्सनल लोन किसी गिरवी रख के, कोई सामान रख के हम कोई पर्सनल लोन लेते हैं तो वो हमारा वो शॉर्ट टर्म लोन हो गया। ठीक है। सेकेंडरी हमारा सिलेबस में नहीं है, सेकेंडरी फंक्शन हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अब। ठीक है। अब हमारा आता है, इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा हर साल फंसता ही फंसता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। ठीक है।
तो हमारा मनी क्रिएशन को हम क्रेडिट क्रिएशन भी बोलते हैं। क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है? इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ ऑफ कमर्शियल बैंक। थ्रू द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन कमर्शियल बैंक आर एबल टू क्रिएट क्रेडिट। जो कमर्शियल बैंक होता है वो क्रेडिट क्रिएट कर पाता है विच इज़ इन फार एक्सेस ऑफ इनिशियल और प्राइमरी डिपॉजिट। ठीक है, दिस प्रोसेस कैन बी बेटर अंडरस्टूड बाय मेकिंग टू एजम्पशन। आपको ये दो एजम्पशन लिख के आने ही आने हैं एग्जाम में। ठीक है, द एंटायर कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इज़ वन यूनिट एंड टर्म्ड एज बैंक। जो एंटायर कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं बैंक। ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट जो आता है या जाता है इकोनॉमी में वो किसके थ्रू आता है? मनी बैंक के थ्रू। ऑल पेमेंट्स आर मेड थ्रू चेक्स एंड ऑल रिसिप्ट्स आर डिपॉजिटेड इन द बैंक। ठीक है, द डिपॉजिट हेल्प बाय बैंक आर यूज्ड फॉर गिविंग लोन्स। Commercial bank grant loan to the borrowers by opening deposit account in the name of the borrower and credit the loan amount in the given in the this account. This is called secondary deposit. इसे हम secondary deposit बोलते हैं। बैंक cannot use the whole of deposit for lending. सारा deposit वो lending के लिए मतलब उधार देने लोन देने के लिए नहीं होता। It is legally compulsory for bank, कंपल्सरी होता है बैंक के लिए टू कीप अ सर्टेन मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट एज रिजर्व्स। रिजर्व रखना है हमें कुछ डिपॉजिट, कुछ मिनिमम फ्रैक्शन में कुछ पोर्शन हमें वो रिजर्व में रखना है अपने। द फ्रैक्शन इज कॉल्ड लीगल रिजर्व रेशियो, LRR। ठीक है, इसी को हम LRR बोलते हैं, रिजर्व डिपॉजिट रेशियो या रिजर्व रेशियो, RR रिजर्व रेशियो भी बोलते हैं। एंड फिक्स बाय द सेंट्रल बैंक। बैंक डू नॉट कीप 100% रिजर्व अगेंस्ट द डिपॉजिट, दे कीप रिजर्व ओनली टू द एक्सटेंट इंडिकेटेड बाय द सेंट्रल बैंक। ये समझ आ गया। अब हम जानते हैं प्राइमरी डिपॉजिट क्या होता है। प्राइमरी डिपॉजिट आर द कैश डिपॉजिट ऑफ द पीपल विद कमर्शियल बैंक इन डिफरेंट डिपॉजिट सच एज सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, टर्म डिपॉजिट अकाउंट एंड अदर डिपॉजिट। जो हम डिपॉजिट करते हैं, कैश डिपॉजिट करते हैं, पीपल जो कैश डिपॉजिट करते हैं डिफरेंट डिपॉजिट जैसे सेविंग अकाउंट में, करेंट अकाउंट, ये सब हमारा प्राइमरी डिपॉजिट में आ जाता है। ठीक है, समझ आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं ये इसका एग्जाम्पल है। अगर हमें क्रेडिट क्रिएशन आएगा तो ये एग्जाम्पल हमें एग्जाम में ज़रूर लिख के आना है। ठीक है, वाई ओनली फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट आर केप्ट एज कैश रिजर्व। बैंक कीप अ फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट एज कैश रिजर्व। क्यों रखता है कैश रिजर्व बैंक? क्योंकि बिकॉज अ प्रूडेंट बैंकर बाय हिज एक्सपीरियंस नोज टू थिंग्स। All the depositors do not approach the bank for withdrawal of money at the same time. सारे डिपॉजिटर अप्रोच नहीं करते बैंक को मनी विड्रॉ करने के लिए सेम टाइम पे। एंड ऑल्सो दे डू नॉट विड्रॉ द एंटायर अमाउंट इन वन गो। सारा अमाउंट एक बार में नहीं निकालता है। देयर इज़ अ कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ न्यू डिपॉजिट इन टू द बैंक। ठीक है, अब हम समझेंगे प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन। सपोज प्राइमरी डिपॉजिट हमने कितना किया? 1000। LRR कितना है? 20%। इट मीन्स बैंक आर रिक्वायर्ड टू कीप 200 एज कैश रिजर्व। कितना रखना पड़ेगा? LRR मतलब रिजर्व रेशियो 200 रुपीज़। और कैश रेशियो और आर फ्री टू लेंड कितना रुपीज़ वो दे सकते हैं बैंक फिर उधार पे? 800 रुपये। सपोज दे लैंड 800, बैंक डू नॉट लेंड दिस मनी बाय गिविंग अमाउंट इन कैश, रेदर दे ओपन अकाउंट खोलेगा बोरोअर के नाम पे। वो आर फ्री टू विड्रॉ द अमाउंट वेन एवर दे लाइक। जब भी उसका मन करेगा वो विड्रॉ कर सकता है। ठीक है, समझ आ गया इतना? वेरी गुड। सपोज बोरोअर विड्रॉ द एंटायर अमाउंट 800 फॉर द मेकिंग पेमेंट्स। As all the transactions are routed through the bank, the money spent by the borrowers come back into the bank in the form of deposit account of those who have received this payment. It will increase the demand deposit of the। भाई देखो, अगर वो किसी को पेमेंट कर रहा है ऑब्वियस सी बात है वो बैंक में ही पेमेंट करेगा, वापस से वो पैसा बैंक में ही आना है ना। तो वही ये चीज़ बता रहा है। तो आप इस टेबल के थ्रू समझो। इनिशियल डिपॉजिट उसने इतना किया, लोन कितना का दे सकता है? 800 का। LRR में कितना था? 20%, 200 रुपीज़। ठीक है, फिर हम लोन जो है ये वाला अमाउंट इधर चला जाएगा राउंड 1। ठीक है, राउंड 1 में फिर हमारे इसका 20% 160 रुपीज़। फिर इसमें से 160 माइनस करेंगे तो 640।
ठीक है। फिर 640 इधर आ जाएगा, फिर 640 का 20% 128, 128 का, तो ऐसे प्लस करते करते हमारा कितना हो जाएगा टोटल 5000 रुपीज़। लोन कितना दे सकता है वो 4000 का, और रिजर्व कितना रखेगा 1000 रुपये। इतना समझ आ गया। अब मनी मल्टीप्लायर या क्रेडिट मल्टीप्लायर या डिपॉजिट मल्टीप्लायर क्या होता है, अब हम देखते हैं। Money multiplier is the number by which the total deposit can increase due to given chance in deposit. It is inversely related to legal reserve ratio. मनी ये हमारा एमसीक्यू में ये क्वेश्चन फंसता है, ठीक है। मनी मल्टीप्लायर जो है वो हमारा इन्वर्सली रिलेटेड है किससे, एलआरआर से, ठीक है। टोटल डिपॉजिट in which नहीं is the number by which total deposit can increase due to given change in deposits. ठीक है। मनी मल्टीप्लायर को सिंपल लैंग्वेज में देखते हैं तो मनी मल्टीप्लायर इज द प्रोसेस इन विच कमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, मनी मल्टीप्लायर इक्वल्स टू 1/LRR, ठीक है, समझ आ गया, वेरी गुड। अब हम इसको बहुत अच्छे से देखते हैं। मनी मल्टीप्लायर का 1/LRR होता है, और टोटल क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, इनिशियल या प्राइमरी डिपॉजिट इनटू मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर मतलब 1/LRR। टोटल क्रेडिट क्रिएशन आ गया। इनिशियल डिपॉजिट कैसे निकलेगा, टोटल डिपॉजिट अपॉन मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर कैसे निकलेगा, टोटल डिपॉजिट अपॉन इनिशियल डिपॉजिट। समझ आ गया। टोटल डिमांड डिपॉजिट कैसे निकलेगा, प्राइमरी डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट, ठीक है, वेरी गुड। अब हम आगे पढ़ेंगे सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक इज द एन एपेक्स बॉडी दैट कंट्रोल्स, ऑपरेट्स, रेगुलेट्स एंड डायरेक्ट्स द इंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। सेंट्रल बैंक एपेक्स बॉडी होते हैं जो कि कंट्रोल करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, ये लिख के आना ही आना है, ठीक है, ठीक है। कंट्रोल, ऑपरेट, रेगुलेट एंड डायरेक्ट, ठीक है, एंटायर बैंकिंग सिस्टम, ठीक है, मतलब एंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, ठीक है। हमारा सेंट्रल बैंक को ही आरबीआई बोलते हैं। जो इंडिया का सेंट्रल बैंक है आरबीआई कब एस्टेब्लिश हुआ था, April 1, 1935 में एस्टेब्लिश हुआ था अंडर आरबीआई एक्ट पास्ड इन 1934। आरबीआई एक्ट पूछेगा तो 1934 और एस्टेब्लिश पूछेगा तो 1935, 1 अप्रैल 1935। अब फंक्शंस क्या होते हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो ज़रूर करना है, ठीक है। फंक्शंस क्या होते हैं, करेंसी अथॉरिटी और बैंक ऑफ इशू, बैंक टू द गवर्नमेंट, बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। हम पहले पढ़ेंगे करेंसी अथॉरिटी, बैंक ऑफ इशू। सेंट्रल बैंक हैज़ द सोल अथॉरिटी फॉर इशूइंग करेंसी इन द कंट्री। उसके पास सोल अथॉरिटी है, वही इशू कर सकता है कंट्री में करेंसी को। इन इंडिया आरबीआई हैज़ सोल राइट टू इशू पेपर करेंसी नोट्स। पेपर करेंसी नोट्स कौन इशू करता है, आरबीआई, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट्स एंड कॉइन्स। लेकिन एक चीज़ को छोड़ के, 1 रुपये का नोट या कॉइन कौन इशू करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। The 1 rupee note bears the signature of finance secretary, while other currency notes bear the signature of governor of RBI. और 1 रुपये या 1 रुपये के सिक्के या 1 रुपये के नोट के अलावा जो भी नोट्स होते हैं वो उस पर किसका साइन होता है, गवर्नर ऑफ RBI, ठीक है, समझ आ गया इतना, वेरी गुड, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके एडवांटेज क्या होते हैं। एडवांटेज इजी आप 3 एडवांटेज याद कर लो। इट लेड्स टू यूनिफॉर्मिटी इन नोट सर्कुलेशन, इट इंश्योर्स पब्लिक फेथ इन करेंसी सिस्टम, ठीक है, और इट एनेबल्स द गवर्नमेंट टू हैव सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर द सेंट्रल बैंक विद रिस्पेक्ट ऑफ इशू ऑफ नोट्स। इट हेल्प्स इन स्टेबलाइजेशन, बहुत ईजी है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी, ठीक है। अब हम आते हैं बैंकर टू द गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है, जो हमारा आरबीआई है वो बैंकर के तरह से भी एक्ट करता है, एजेंट और फाइनेंशियल एडवाइज़र भी होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का। एज अ बैंकर वो क्या काम करता है, वो गवर्नमेंट के बिजनेस को कैरी आउट करता है, मेंटेन करता है करेंट अकाउंट को,
और उसका कैश बैलेंस को कीप करता है, मतलब रखता है, और एक्सेप्ट करता है रिसिप्ट्स, और मेक पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट का पेमेंट को करता है, और ये सब करता है वो, ठीक है। एज एन एजेंट वो क्या काम करता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैनेजिंग ऑफ पब्लिक डेप्ट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको मैनेज करता है। एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र क्या होता है, 3 काम करता है, एज अ बैंकर, एज अ एजेंट, एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र क्या एडवाइस करता है गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और मॉनेटरी मैटर्स के बारे में, ठीक है। समझ आ गया? एज अ बैंकर, एज अ एजेंट, एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, ठीक है। ये याद करना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन फंसने के इस बार बहुत ज़्यादा चांसेस है। बैंक, देयर आर नंबर ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन अ कंट्री, बहुत सारे कमर्शियल बैंक्स है। आरबीआई जो है वो एक्ट एज अ बैंकर टू द अदर बैंक, वो बैंकर मतलब बैंक्स के लिए वो एज अ बैंकर काम करती है। एज अ बैंकर टू द बैंक, द सेंट्रल बैंक फंक्शन 3 कैपेसिटीज, 3 काम करती है। कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, कमर्शियल बैंक को क्या करना पड़ता है, सर्टेन प्रोपोर्शन कैश वो कीप करना पड़ता है, सर्टेन कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। आरबीआई में लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट को आप लिख सकते हैं आखिरी उम्मीद। व्हेन कमर्शियल बैंक फेल टू मीट देयर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम अदर सोर्सेज, दैट इन केस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी दे अप्रोच आरबीआई टू गिव लोन्स एंड एडवांसेस। जब कमर्शियल बैंक के पास लैक करता है, पैसों की कमी हो जाती है, तो वो किससे हेल्प मांगता है, आरबीआई से। लास्ट, क्लियरिंग हाउसेज एज अ एक सेकेंड। क्लियरिंग हाउसेज में क्या होता है, एज द सेंट्रल बैंक होल्ड्स द कैश रिजर्व ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक्स, बिकम ईजियर एंड मोर कन्वीनियंट फॉर इट टू एक्ट एज अ क्लियरिंग हाउसेज। ऑल कमर्शियल बैंक हैव देयर अकाउंट इन सेंट्रल बैंक्स, ठीक है। वही बताया है, सेंट्रल बैंक कैश रिजर्व होल्ड करता है, ठीक है, सारे कमर्शियल बैंक्स का, और वो इजी होता है और मोर कन्वीनियंट होता है उनका, जो भी मतलब प्रॉब्लम होगी वो हेल्प करने में, ठीक है। एज अ सुपरवाइज़र वो क्या काम करते हैं, देखिए, सेंट्रल बैंक regulates and control the commercial banks. The regulation of banks may be related to the licensing, branch expansion, liquidity of asset management, merging, winding up, etc, ठीक है। तो ये होता है हमारा इसमें, ठीक है। एज अ सुपरवाइज़र वो काम करता है आरबीआई। अब हम लास्ट पढ़ेंगे कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। द आरबीआई इज एम्पावर्ड टू रेगुलेट द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू करता है, ठीक है। इट इज़ द पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ एन इकोनॉमी इन द डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट कंट्रोल और मनी सप्लाई, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं पहले रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट को रीपर्चेज रेट भी बोला जाता है। रेपो रेट वो रेट होता है इन विच सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री, आरबीआई इन केस ऑफ इंडिया, lends money to the commercial bank to meet their short term needs। आरबीआई जो होता है वो कमर्शियल बैंक को उधार देता है शॉर्ट टर्म नीड को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। बैंक रेट बैंक रेट इससे थोड़ा सा अलग है, बिल्कुल सेम है, बस इसमें लॉन्ग टर्म नीड्स आ जाता है। बैंक रेट इज़ द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक टू मीट देयर लॉन्ग टर्म नीड्स, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ये बिल्कुल अपोजिट होता है रेपो रेट के। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है एट विच कमर्शियल बैंक कैन डिपॉजिट देयर सरप्लस फंड्स विद आरबीआई फॉर रिलेटिवली शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। कमर्शियल बैंक अपने पैसे को उसके पास दे देता है आरबीआई के पास, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है। तो वही है। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, इसमें बाय और सेल होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय सेंट्रल बैंक, ठीक है। सेंट्रल बैंक बाय करता है या सेल करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को। लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट में क्या होता है, एक तो कैश रिजर्व रेशियो आता है। कैश रिजर्व रेशियो वो मिनिमम परसेंट होता है, परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड या टाइम लाइबिलिटी होता है, जो कि कमर्शियल बैंक किसके साथ रखता है, आरबीआई के साथ। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, ये मिनिमम परसेंटेज होता है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी विद कमर्शियल बैंक वो रखता है उसके साथ, ठीक है। ये एसएलआर लिक्विड एसेट के फॉर्म में होता है, जैसे एक्सेस रिजर्व्स,
ठीक है, ये सब हमारे वो SLR में आ जाता है। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है? मार्जिन इज द, ये डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर बाय द बोरोअर अगेंस्ट द लोन। ठीक है, अब अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल में क्या होता है? मोरल सुएशन, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ persuasion and pressure that central bank applies on another bank in order to get them act in manner to line with its policy। एक कॉम्बिनेशन होता है जिसमें प्रेशर होता है जो सेंट्रल बैंक अप्लाई करते हैं अदर बैंक्स पे। ठीक है, तो सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है? RBI डायरेक्शन देता है अदर बैंक्स को टू गिव और नॉट टू गिव क्रेडिट फॉर 13%। मतलब वो एक तरह से रूल हो गया कि किस किस पर्पज़ के लिए देना है, नेगेटिव पर्पज़ के लिए नहीं देना है, पॉजिटिव पर्पज़ के लिए देना है। तो ये हमारा ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, तो पहले हम देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें क्या क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन के बारे में मैंने आपको अभी पढ़ाया था। ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन का कैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू लिख सकते हैं। द मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक इज डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ इनिशियल डिपॉजिट एंड द लीगल रिजर्व रेशियो। सपोज अमाउंट ऑफ इनिशियल डिपॉजिट 10,000 and LRR 0.20, the bank will keep 20% 2,000 as reserve। सेम, बस उसमें 1,000 रुपीज़ लिया था और यहाँ पे 10,000 रुपीज़ लिया है। सेम आपको वही टेबल को एक्सप्लेन कर देना है, आपका बिल्कुल क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश CRR और SLR, जिसको मैंने अभी अभी पढ़ाया। CRR क्या होता है? मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी to be kept by the commercial bank with the central bank। On the other hand, statutory liquidity ratio क्या होता है? refers to the minimum percentage net demand and time liability in form of designated liquid ratio। बस इसमें liquid ratio आ जाएगा। ठीक है, तो ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, वरना सेम डेफिनेशन है, विच कमर्शियल बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन विद देमसेल्फ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली लॉन्च जनधन योजना aimed at every household in the country to have at least one bank account। Explain how deposit made under the plan are going to affect national income of the country। ये the deposit made under the plan are going to affect national income of the country in the following way। कैसे करते हैं? opening more bank account means more bank deposit। ज़्यादा बैंक अकाउंट खोलोगे तो ज़्यादा बैंक डिपॉजिट होगा। मोर डिपॉजिट मीन इंक्रीज इन द लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक। ज़्यादा डिपॉजिट होगा तो मतलब लेंडिंग कैपेसिटी कमर्शियल बैंक की बढ़ेगी। मोर लेंडिंग बाय बैंक्स मीन्स मोर इन्वेस्टिंग इन द कंट्री। ज़्यादा लेंडिंग होगी, ज़्यादा उधार देगा बैंक, तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी कंट्री की। मोर इन्वेस्टमेंट मीन्स मोर नेशनल इनकम। ठीक है, तो हमें वही बिल्कुल बता देना है। पहले बैंक अकाउंट खुलेगा तो ज़्यादा बैंक डिपॉजिट होगा, ज़्यादा बैंक डिपॉजिट होगा तो लैंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, लैंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा मतलब नेशनल इनकम बढ़ेगा। ठीक है, डिस्कस हाउ द सेंट्रल बैंक प्लेज द रोल ऑफ कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी। दो टाइप्स होते हैं, क्वांटिटेटिव टेक्निक होता है और क्वालिटेटिव टेक्निक होता है। क्वालिटेटिव में क्या होता है? सिलेक्टिव कंट्रोल टेक्निक होता है, जिसमें कि हमने जो पढ़ा था मार्जिन रिक्वायरमेंट, मोरल सुएशन, वो होता है। क्वांटिटेटिव टेक्निक में क्या होता है? बैंक रेट, रेपो रेट, OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सब हमारा उसमें आ जाएगा। इसको एक्सप्लेन कर देना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है अगर आप पढ़ेंगे तो। अब हम पढ़ेंगे define credit multiplier। What role does it play determining the credit creation power of the banking system? Use numerical illustration to explain। credit multiplier क्या होता है? measures the amount of money that the bank are able to create in the form of deposit with every initial deposit। वही जो मैंने बताया था क्रेडिट क्रिएशन, कोई क्रेडिट क्रिएशन कैसे होगा 1/LRR, उसको मैं एक्सप्लेन कर देना, सेम न्यूमेरिकल को आपका आ जाएगा। ठीक है, ये एक हमारा बहुत इम्पोर्टेंट वो है, क्या बोलते हैं, केस बेस्ड है। ठीक है, इसको हम रीड करेंगे। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली। हमें पता है क्वेश्चंस हम अगर समझ जाए ना तो हमारे आंसर्स लिखना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या पढ़ना है?
Central Bank indicated the RBI conducted a statutory inspection for supervisory evaluation against the commercial bank. The commercial bank was imposed with stringent penalties owing to deficiencies in. अब इसमें हमें ये बताना है कौन सा फंक्शन है. ऑब्वियस ही बात है, जो हमने वो वाला फंक्शन बैंकर्स बैंक टू द बैंक, मतलब बैंकर्स बैंक होता है ये, ठीक है, आरबीआई. तो सुपरवाइजरी फंक्शन होता है इसमें, जिसमें हमें उसको एक्सप्लेन कर देना है कि कैसे एडवांटेज है, क्या एडवांटेज है, मतलब कैसे क्या होता है, ऑडिट करता है, इंस्पेक्शन करता है, ऐसे ही हमें इसको एक्सप्लेन कर देना है. तो यही सब हमारे क्वेश्चन है, इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा. और कुछ केस मतलब पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा, पिक्चर बेस्ड बहुत सारे आपकी बुक्स में, ठीक है. आप इतना कर लेंगे तो एग्ज़ाम में आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता. तो प्लीज़ गाइस, मेरे इस चीज़ को देख के मैंने आपको ये करवाया चैप्टर पूरा कंप्लीट, ठीक है. तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आगे की और वीडियोस में आपको और सारे चैप्टर्स अच्छे से क्लियर करूँगी. बाकी का हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू सो मच.